Veronica Hair Replacement Solutions. Customize your look with better quality and services. मैम मुझे हेयर ट्रीटमेंट के बारे में बताना है, उसका भी सोल्यूशन है। हो जाएगा सर, पास आके फॉर्म फिल कर दीजिए, फिर मैं आपके डॉक्टर से बात करवाती हूँ। सर, सरकार ने मिस्टर सागर है कंसल्टेशन के लिए आए हैं। ठीक है। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, मेरे को हेयर ट्रीटमेंट के बारे में पता करना था। मुझे थोड़ा हेयर बॉर्डलेंस की प्रॉब्लम है मुझे। ओके। तो आप मुझे इसका कोई बेस्ट सोल्यूशन बताइए जिससे मेरे को आगे प्रॉब्लम ना हो उसके। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं पंजाबी बागीज। पंजाब बागी से। तो ये समस्या आपको कितने दिनों से चल रही है? तो ये स्टार्टिंग में तो मेरा एक्चुअली क्या था, 1 साल पहले से मेरा ये प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। मतलब अच्छा। बाइक से जाता हूँ, बाइक कन्वीनियंस ऐसे जाता हूँ, तो धीरे धीरे हेलमेट से भी खराब हो गए थे। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बाल्डनेस कम से कम आपको 4-5 साल तो हो ही चुके होंगे जब से आपको ये सफ़र कर रहे हो आप। तो अभी इतने दिनों तक आप ऐसी प्रॉब्लम के साथ में अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। पहले आपको अवेयरनेस नहीं है, किसी ने नॉलेज कहीं से पता नहीं लगा कि इसके लिए मतलब कुछ सलूशन हो सकता है। बहुत सारी रेमेडीज इसके लिए आ गई, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी इसके लिए आई हुई हैं कि हम इससे कुछ कर सकते सोल्यूशन हैं। एक्चुअली मेरे को सर पता था, मुझे इसका पहले से काफ़ी अच्छा। टाइम से पहले मैं एक्चुअली अपना वो चेक कर रहा था, मतलब अपना बजट चेक कर रहा था, अपना उस हिसाब से सारा देख रहा था। नहीं, ऑब्वियस है, होता है भाई, हर किसी को लगता है कि यार मतलब हम ये करेंगे तो इसमें क्या है। तो अभी आप क्या चाहते हैं इसके लिए? देखिए क्या होता है कि मेनली बाल्डनेस का जो ट्रीटमेंट होता है 2 तरीके से हम इसको कवर करते हैं। एक तो क्या होता है ओरिजिनल, बेसिकली ओरिजिनल ट्रांसप्लांट सर्जरी जिसको हम बोलते हैं। अगर बाल ओरिजिनल आपको चाहिए तो उसमें हम ट्रांसप्लांट सर्जरी के थ्रू लाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसको, जो कि हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसमें छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको कि हम आपका स्पेसिफिक जो एरिया होता है उस एरिया को हम उस यूनिट के थ्रू कवर करते हैं। टोटली ह्यूमन हेयर से बने हुए होते हैं वो। ओरिजिनल होते हैं। इंस्टेंट 1 घंटे के अंदर अंदर आपको एकदम से आपका कम बैक हो जाएगा पूरा, जैसे आपके बाल कभी गए ही नहीं थे, बिल्कुल 100% नेचुरल के साथ में। समझ गए आप? तो ये होता है हमारे यहाँ पे काम। तो आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो हम आपको यहाँ पे लगवा सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो बताइए, और क्या पूछना चाहते हैं? सर अगर ये जो आप मुझे बता रहे हैं आर्टिफिशियल हेयर का बारे में बता रहे हैं। जी, आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। अच्छा। ये ओरिजिनल हेयर से बने हुए होते हैं। बस केवल यही है कि हमारे सिर पे लगे नहीं है, तो इनको ओरिजिनल हेयर्स जो होते हैं इनको किसी स्टफ पे इनको तैयार किया जाता है। और ये बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं हमारे पास। जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक गरीब आदमी से लेके सेलिब्रिटीज़ लेवल के लोग भी यूज कर सके, ऐसी ऐसी क्वालिटी की चीज़ें होती है। आप यूज़ करोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब कुछ भी ऐसा हमने लगाया हुआ है। एक ओरिजिनल किसी के हेयर्स हैं और एक आप लगाने के बाद में दोनों लोग बैठे होंगे, नो वन कैन आइडेंटिफाई कि नहीं इनको लगा हुआ है। जिसको लगाए हुए है उसको ही पता है कि हाँ मैं इसको लगाए हुए हूँ। समझ रहे ना? तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ठीक है। और आपने मुझे ये बताया, जैसे आपने मुझे कह रहे हो कि लोअर क्वालिटी से भी ज़्यादा हायर क्वालिटी का भी होता है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे सजेस्ट करो कौन सा मैं क्वालिटी का लगाऊं? जो कोई बात नहीं है, देखिए वो तो चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा लगाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ चीज़ों के लिए आपको अपने आप को ना प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे कि ये लगाया, आपको हमने लगवा दिया है, यहाँ पे जो एरिया होती है उसको पूरा, उसको टेक्निकल पार्ट होता है, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो आपको प्रॉपरली उसका मेजरमेंट लेंगे, फिर वो यूनिट आपके यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। पर ये लगाने का जो मेथड होता है इसमें 2-3 तरीके के मेथड होते हैं, 3-4 तरीके, डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं।
अगर आपको ये है कि मेरे को परमानेंटली यहाँ पे लगा रहना चाहिए, हमने उतारना नहीं है, तो फिर हम इसको वीविंग या बॉन्डिंग या फिर टेपिंग, ये कुछ मेथड होते हैं जिनसे हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, जिसमें आपको टाइम टू टाइम इसकी सर्विस रिक्वायर्ड होती है, वो आपको बता देंगे। अलग अलग वीविंग होती है, 1-1.5 महीने में आपको वीविंग के लिए सर्विस के लिए आना पड़ेगा। जब भी कैसे वीव करते हैं, यहाँ पे आपके एक ट्रेक बनाया जाता है वीविंग टाइटनिंग बेस, उसी के साथ में उस यूनिट को ना फिक्स कर देंगे। अभी आपके जब ओरिजिनल हेयर लूज होने लग जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो वो लूज होने लग जाएगा, फिर आपको आना पड़ेगा सर्विस के लिए सेंटर पे। दूसरा होता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होता है, उस पैच में चारों तरफ डबल साइडेड टेप होता है, वो लगा के, और उसको हम यहाँ पे अल्ट्रा होल्ड ग्लू आता है, उस ग्लू के थ्रू, स्पेशल ग्लू आते हैं, कई तरीके के ग्लू होते हैं जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है, उसके थ्रू हम यहाँ पे उसको फिक्स कर देंगे। अगले 5-6 घंटे 10 घंटे तक आप पानी नहीं डालेंगे और वो अच्छी तरीके से स्टिक कर जाएगा। फिर आपको 20-15-20 दिन में, 25 दिन में, जैसे वेदर में आप रह रहे हैं कॉन्टेक्ट में, विंटर्स में, कोल्ड वेदर में आप हैं तो 20-25 दिन, महीने भी लोग निकाल लेते हैं। ज़्यादा हॉट वेदर में रहेंगे तो पता लगे 15 दिन में भी ग्लू मेल्ट हो सकता है। तो आपको उसे एवरेज जो सर्विस होती है 20 से 25 दिन के लिए आपको सर्विस करना पड़ता है। एक होता है टेपिंग। कुछ लोगों की है कि यार मेरे को अभी ये दोनों मेथड में आप लगाओगे, तो लगाने के बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि इसको, इस काल को आप फील कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली अंदर आपका हाथ नहीं जाएगा अभी उस एरिया में, समझ रहे हो ना आप। तो उसके लिए किसी को ये चाहिए कि नहीं यार मेरे को, क्योंकि अब इन मेथड में लगाने से कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ। जैसे जब उस पैच को आप लगाओगे तो हम बाहर घूमते हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको डस्ट वगैरह जो ब्रेक करती है, पानी डालोगे, वो एक नेट होता है, उसके थ्रू डिजॉल्व होकर स्काल्प पे भी जा सकता है, तो हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा ईचिंग वगैरह फील होती है। उसके लिए मेडिसिनल कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हम लगाते हैं स्काल्प पे, ठीक है ना, जिससे स्काल्प प्रोटेक्ट रहे। बट फिर भी 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन बाद में आप सर्विस जब लेने आओगे, तो इन बिटवीन थोड़ा सा आपको कभी ईचिंग वगैरह है, तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा उसके साथ एडजस्टमेंट रखना पड़ेगा, समझ रहे ना। अगर इन सब चीज़ों से हाइजीन को पूरी 100% हाइजीन मेंटेन करना है, तो फिर आपको एक और मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं क्लिप्स, समझ रहे ना, वो क्लिप मेथड बोलते हैं। उस मेथड में हम आपको उसमें माइक्रो क्लिप अटैच करके और आपको बिल्कुल सेट करके देते हैं, और उसमें आपको जब भी दिल करे आप उसको लगा सकते हैं, जब दिल करे उतार कर रख सकते हैं, ठीक है ना। यूजर फ्रेंडली होता है, आपको किसी तरीके से उसमें कुछ ऐसा नहीं कि उसके लिए स्पेशल 10 मिनट चाहिए, 1 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हो। जितनी देर में लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं वहाँ साइड में गए और 1 सेकंड में उसको आप उतार कर रख सकते हो, 1 सेकंड में आप उसको अटैच कर लोगे, इतना एक्सपीरियंस आ जाता है उसमें। तो अभी आपको किस मेथड में लगाना है वो आप बता दीजिएगा, उस मेथड में हम लगा देंगे, समझ गए ना। सर जो आपने मुझे बताया, इसको अब हम एयर पैच या विग भी बोल सकते हैं इनको? नहीं, बिग नहीं, देखिए बिग जो होता है ना, बिग फॉर होल स्काल्प, सिर में जब हमारे बाल ही नहीं होते हैं उनको बिग लगाना पड़ता है। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन का विषय है। लोग आते हैं कि फोन करेंगे मेरे को बिग चाहिए, जब यहाँ आते हैं तो उनको लगना पैच है। अभी पैच का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में बार्डनेस है, बीच में आगे से या बीच में या यहाँ पे, तो उस एरिया में हम उस पैच अकेला लगाते हैं। उससे क्या होता है, साइड पे आपके बाल हैं, उससे आपको नेचुरल जो होगा ना वो ज़्यादा आपको रहेगा। बिग तब लगेगा जब आपके बाल ही नहीं है, कहाँ से एंटीरियर हेयर लाइन थी, कहाँ साइड लॉक है और कहाँ पोस्टीरियर हेयर लाइन है, कुछ है ही नहीं, तो वो पूरा का पूरा बिग आपका इसके साइज का होगा, और उसमें चारों तरफ से जो आउटलाइनिंग होती है वो उस स्टफ की ही बनी हुई होती है, तो उसमें उतना नेचुरल तो नहीं आपको लगेगा एज पर कंपेयर आप पैच को। तो इसको हम हेयर यूनिट्स बोलते हैं या पैच कह सकते हैं, समझ रहे हैं। मेल में हमारे पास इसका साइड इफेक्ट कोई है? इसका साइड इफेक्ट कितना? इसका साइड इफेक्ट यार सबसे बड़ा यही है कि आप लगा लेंगे, आपको एकदम 20 साल पीछे आ जाओगे, आप लगने लग जाओगे 15-16 साल के। बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर हम इसको लगा के कहीं स्विमिंग पूल में जाए, कहीं नहाने, बाई चांस बारिश आ जाए, हाँ, नहाने में जाए, अगर क्लिप मेथड में आपने लिया है तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि देखिए पानी में आप जाएंगे तो वो क्लिप्स के बीच में पानी में क्या होता है कि बालों में जब पानी हो जाएगा तो बहुत स्मूथ हो जाएंगे, तो फिसल सकता है। तो आपको मैं वहाँ एडवाइज करूंगा, अगर क्लिप मेथड में आप लिए हैं तो। वीविंग बॉन्डिंग में लिए हैं तो पानी में भी जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लिप मेथड में आप लिए हो, जिस मेथड में आप सर्विस के लिए नहीं आते हो ना, तो उस मेथड में फिर आपको उतारना पड़ेगा, पानी में जाओगे। बाइक वाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलाओ 70-80 की स्पीड। अगर आप क्लिप मेथड से अगर मैं जाता हूँ, क्लिप मेथड में अगर बंदा अगर बाई चांस कहीं मतलब फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स मूव करते हैं, मतलब
खुराफाती होते हैं दिमाग में, कुछ लोग होते हैं। यस यस यस। अगर उसको मतलब पता है, किसी फ्रेंड को पता है, किसी को नहीं बताते कि मैं विग लगा रखी है, स्लिप लगा देखिए मैं समझ गया आप जो पूछना चाह रहे हो, वो डिपेंड करता है हमारी पावर के ऊपर। आपके जो फ्रेंड हैं वो अगर उनका मन करेगा तो ओरिजिनल बाल भी आपके उखाड़ के हाथ में लेके आ जाएंगे, तो वो कितना ताकत लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ऑब्वियस है आप उसको पकड़ के खींचोगे तो वो निकाल सकते हैं, मस्तीबाजी करेंगे। और वो तो फिर आपके जब ओरिजिनल निकाल सकते हैं तो वो तो पैच है, वो चाहे क्लिप में हो चाहे वीविंग में हो, वो निकाल देंगे फिर। अच्छा, तो ये हमने नहीं करना है, मारा कुटी थोड़ी करना है यार, आपने अपने लिए लगाया हुआ है। अब वो तो कभी हैपनिंग ऐसी होती है तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें इतनी थोड़ी सोचने की जरूरत है। उसमें आपको कंफर्ट अच्छा मिलेगा, कहने का मतलब मेरा ये है। बाकी आपकी चॉइस है, आप किस मेथड में लेना चाहते हो, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर मैं बार बार मुझे क्लिनिक आना पड़ेगा या घर से ही मेरी सर्विस मैं खुद कर सकता हूँ इसे? जब वो क्लिप्स होते हैं वो माइक्रो क्लिप हमारी एग्जिस्टिंग हेयर में साइड पे ग्रिफ कर जाएंगे, तो आप उसको रिमूव कर लोगे। फ्रंटल साइड में डबल साइडेड टेप यूज करना पड़ता है। ओके, आपने डेली अपना गर्मी का मौसम निकाल दिया, अच्छे से शैम्पू वैम्पू कर रहे हो, हफ्ते में 2-3 बार पैच को वॉश कर लिया, उसको इस तरीके से मैनेज करोगे तो जब भी आपको उसमें किसी तरीके का कोई सर्विस का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कभी कलर वलर आपको करवाना है तो आप आ सकते हो, मना नहीं है। यहाँ पे कटिंग वटिंग करवाने के टाइम पे आप आ सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि नहीं आपको इतने दिन बाद में इसके लिए आना ही है। और उन मेथड में जाओगे तो आपको आना पड़ेगा, सर्विस लेनी पड़ेगी। नहीं, बाल अब इजीली हम शैम्पू कर सकते हैं, कंडीशनर लगा सकते हैं, एकदम से कर सकते हैं। हाउ टू डू वो आपको सारा टेक्नीशियन हमारे एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये एक स्टेप है। अब वो तो है नहीं कि हम जोर जोर से ना एकदम से ऐसा चक्कर के मसल्स के हम शैम्पू और कंडीशनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई यूनिट आप लगाए हुए हो तो ज़्यादा हम उसको रगड़ेंगे, रफ करेंगे तो वो हेयर भी टूटने का डर होता है, उखड़ने का भी डर होता है। जो ड्यूरेबिलिटी होता है एक सर्विस का, जो ड्यू टाइम होता है तब तक नहीं चलता, तो उसको वॉश करना है, पर कैसे करना है वो आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे, वो समझ रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा स्पेशल तरीके से नहीं करना होता है कि नहीं ये नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब हमारे नहीं निकले हैं, एक पैच पे हेयर है तो हम इसको वॉश नहीं कर सकते। वॉश करना है, सब कुछ करना है, कंडीशनर भी करना है, शैम्पू भी करना है, प्रॉपर तरीके से करेंगे और सब कुछ होगा उसमें। अच्छे से क्लीन रखो और बहुत बढ़िया लगेगा आपको। सर इसमें ऐसे हर कोई मतलब ये सेम लगा सकता है, कोई भी मतलब उसकी या उसके सर के सबका साइज होता है, साइज के हिसाब से आपको जो लगेगा, आपकी जो बार्ड एरिया है उसका साइज लेंगे, उस साइज का लगाएंगे। किसी और को किसी एरिया में बार्डनेस है, कितना ज़्यादा एरिया है, उनको उसका साइज लगेगा। क्वालिटीज़ होती हैं इसमें, कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। वो क्वालिटी जिसको जिस क्वालिटी का पैच पसंद है। एक ऐसी क्वालिटीज़ भी आती है जिसमें कि अब किसी को फ्री स्टाइल रखना है हेयर, कहीं पार्टीशन ही नहीं करना है, तो उसके लिए फिर हम उसको वो अपना क्वालिटी देते हैं, वो बनाई उसी के लिए है। अब उस क्वालिटी में जाके कोई बोले मेरे को बैक कॉमिंग करना है तो वो नहीं होगा, वो बाल एकदम फ्री हैंड होगा। ऐसे कर दोगे नहाने के बाद एकदम खिलरे हो जाएंगे सिल्की हेयर्स पूरे। कुछ लोगों को बैक कॉमिंग के लिए चाहिए तो उसके लिए स्पेसिफिक ऐसे भी पैच आते हैं, बिल्कुल आप बैक कॉमिंग ही कीजिएगा, उसमें आपको हेयर लाइन पे भी बिल्कुल जरा सा भी पता नहीं लगेगा ऐसे करके देखने से। कुछ ऐसे भी पैच होते हैं, ये इंडिया है, हमारे यहाँ पे हमें ये भी चाहिए कि हम पैसे खर्च करें तो भाई कुछ दिन चलना चाहिए प्रोडक्ट। वो ऐसी रेंज के लोग भी हैं लाइक हमारे आसपास सराउंडिंग जिनको नीड है, तो उनको फिर उस क्वालिटी की चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं जो सस्ती भी होगी और चलती भी है, लास्टिंग भी करता है। इसकी सर ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है? मैंने आपको बताया ना कि जो कुछ पैच ऐसे होते हैं जो 1.5-2 साल तक भी लास्टिंग करते हैं, कुछ पैच ऐसे भी होते हैं कि आपको 6 महीने से 1 साल की भी उनकी टाइम पीरियड होती है, समझ रहे ना। वो डिपेंड करता है। उसको पहन के हम कहीं आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं, कहीं जाओ किसी भी जगह। ठीक है सर, आप मुझे कोई डेमो दे सकते हो? देखिए ऐसा है ना, डेमो के लिए क्या होता है, हम आपको डेमो करके भी दिखवाते हैं। अभी टेक्नीशियन को बुलाएंगे, हम डेमो आपको करवाते हैं। किसी का पहले कोई आपके क्लाइंट हो, उन्होंने लगवाया हो, सो कोई मुझे दिखाओ, कोई जैसे मेरे जैसा कोई पैच हो। हाँ बिल्कुल, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कैसे कैसे लोगों ने लगवाया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा चीज़ आपको अभी डेमो सेशन देते हैं। डेमो में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके साइज का पैच होगा नहीं, क्योंकि हर एक बंदे के लिए अगर डेमो के लिए मैं ओरिजिनल न्यू पैच कट करके लगाता हूँ, दैट मीन्स कि हम तो अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, वो तो पूरा बेकार है, वो लेके नहीं जा रहा है, तो समझ रहे ना। तो एक कॉमन साइज जो होते हैं ना, एवरेज साइज, उस साइज के हमारे पास पैचेज होते हैं, उनको हम वो कटिंग किए हुए होते हैं, उनमें कटिंग भी नहीं करनी है, उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे
क्लिप मेथड से अटैच करके एक आइडिया, एक आपको लुक का कैसे आप दिखोगे उससे सिमिलरिटी थोड़ी सी आप देख सकते हो। 5% आपको उसका एक आइडिया। मुझे डेमो दे दोगे, मैं 1 महीने के लिए मैं कर लूंगा, अगर मेरे को सूट कर जाएगा तो मैं आगे परमानेंट लगवा सकता हूँ। डेमो में 1 महीने के लिए नहीं होता है। डेमो का तो मतलब उन्होंने आपको यहाँ दे दिया, आपने दे दिया, और डेमो से आपको अच्छा लगता है तो फिर आप अपना पैच लगवाइए, वो आपको पैच दिखा देंगे हम, और उस क्वालिटी में जिस क्वालिटी का भी पसंद करोगे ना वो क्वालिटी का पैच आप लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको अभी डेमो के लिए लेके चलता हूँ। चलिए आप डेमो के लिए। हाँ जी सागर जी, बताइए कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लगा मेरे को, जैसे मेरे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है फिलहाल अभी तो जैसे बाहर जैसे देख रहे थे उस टाइम पे, जैसे पहले आपने बताया था कि ऐसे ऐसे मैंने बहुत लोगों से सुना था इसके बारे में कि ऐसा होता है ऐसा होता है। मैं आपके पास इधर आया, जैसे अपना मैंने ऑनलाइन देखा था, मैंने ऑनलाइन चेक करके मैंने कंसल्ट करके आपसे बताया। अब जरा आपने बताया, मैंने जैसे जैसे आपको गाइड किया था, जैसे बताया था कि ये कैसे नेचुरल लगता है, कितनी देर का प्रोसेस है, वो सारा आपने एक्सपीरियंस लिया। अब आपको फीलिंग कैसी लग रही है? मतलब आपने बगैर बालों के आप फीलिंग सर मैं आपको ऐसे बता ही नहीं सकता एक्चुअली, मतलब ये बताने वाली नहीं है अभी इस टाइम पे। ऐसा भी इस टाइम पे बताने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कहीं भी मैं बाहर जाता था मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेरिटी फील होता था। ओके। अब मैं बाहर जाऊंगा कम से कम इतना तो नहीं होगा कि मुझे इन्फेरिटी फील नहीं हो पाएगा कहीं 10 जगह में जब कम जाना बंद करता था, मैं 10 जगह जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ आराम से। इंटरव्यू मतलब आपको जो झिझक है वो आपकी झिझक खत्म हो गई, इससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हुआ हो। ऑब्वियस है, बालों के बगैर कैसे फील करते हो। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि वेरोनिका हेयर ट्रीटमेंट और उनके स्टाफ को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, सजेस्ट किया कि मुझे क्या क्या चीज़ में लगानी चाहिए। उस चीज़ का मेरा आज रिजल्ट निकल रहा है, उसके लिए मैं बहुत सबको थैंक यू बोलता हूँ। चलो थैंक यू।